उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल में एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित किया गया है और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट 1930 जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर जो शिकायतें आती हैं, इसके अलावा थानों में भी जो केसेज होते हैं और अन्य स्रोत जिनके माध्यम से हमको जानकारियाँ मिलती हैं गिरोहों के बारे में, तो हमारी यूनिट ने इस पर लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और फिर जो अपराधियों के गैंग्स हैं उनके बारे में पता किया और कुल 3 बड़े ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं। ज्यादा ध्यान मैं मोडस ऑपरेंडाई की तरफ दिलाऊंगा और लोगों से, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के अपराध हो रहे हैं और लोग उससे बच सके। पहला केस हम लोगों ने आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 8/23 किया था। इसमें गया में एक गैंग ऑपरेशनल था। एनी डेस्क जो ऐप होता है, रिमोट एक्सेस ऐप, उसके माध्यम से लोगों से ओटीपी प्राप्त कर लेता था और ओटीपी प्राप्त करने के बाद उनके मोबाइल या उनका जो डिवाइस है उसका एक्सेस ले लेता था। इस गैंग का एक और मोडस ऑपरेंडाई था कि वो एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल को ही निशाना बनाता था। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओज होते हैं, नॉर्मली टीचर्स या बाकी जो लोग होते हैं जो इलेक्शन के काम में रहते हैं, उन लोगों को वीडियो बन के ये फ़ोन करते थे वीडियो ऑफिस से और उसके बाद उनका डिटेल्स लेके और जो पैसा ये मंगाते थे, जो पैसा ट्रांसफ़र होता था अकाउंट में, वो एक वहाँ के लोकल पेट्रोल पंप के अकाउंट में जाता था और पेट्रोल पंप के भी 3 स्टाफ इसमें पकड़े गए थे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बड़ा नेक्सस था और इसमें इन लोगों ने टारगेट फिक्स कर रखा था। ये रिमोट एक्सेस लेते थे। ये गैंग पकड़ा गया था। इसमें कुल 9 लोग पकड़े गए थे, 28 मोबाइल पकड़े गए थे। दूसरा केस हम लोगों ने एनी डेस्क ऐप का ही डिटेक्ट किया था, लेकिन इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा और एडवांस था। उनका एक्सेस लेके, उसका ओटीपी लेके ये उसमें यूपीआई इंस्टॉल कर ले और यूपीआई इंस्टॉल करके ये उसका पैसा का ट्रांजेक्शन करते थे। इसमें जो गैंग था ये इंटरस्टेट गैंग था और इसका मेन सरगना झारखंड में और उसके बिहार में जो ऑपरेटिव्स थे वो पटना और आसपास के इलाकों के थे। मुख्य ये था कि ये लोगों को ठग के पैसा जो है वो तुरंत निकाल के और इन्वेस्ट करते थे सोना चांदी खरीदने में। पटना सिटी का रहने वाला एक लड़का था राहुल कुमार, वो पकड़ा गया था और इसके पास से कुल, मैंने आपको बताया जैसे कि 300 ग्राम सोना, 14 लाख से ज़्यादा रुपया, 70 मोबाइल मिले थे और 109 डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिले थे। 86 पासबुक और चेकबुक थे जो विभिन्न लोगों के थे और भी कंप्यूटर, आधार कार्ड के डिटेल्स। बाकी इसमें जो पकड़ा गया आदमी वो जिस तरह से भी ऑपरेशन करता था तो ये बहुत सारे लेयर्स में करते थे और जो मेन आदमी था वो झारखंड में बैठा हुआ था। इसके अलावा एक तीसरा और था जिसमें कि ये भी एकदम अलग तरह का क्राइम है। जैसे आज के दिनों में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। ये लोग मैसेज करते थे व्हाट्सएप से और जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते थे उसके बाद ये तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जोड़ देते थे और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको पहले कहते थे कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आपको लाइक करना है, इसके बदले में आपको पर लाइक्स 10 रुपीज to 60 रुपीज मिलेंगे। शुरू के 2-3 दिनों तक आपसे कुछ लाइक्स कराते थे और उसके बदले में आपको पैसे देते थे। पैसे देने के बाद आप जब आपको ये प्रपोज करते थे कि हम लोग एक नया स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें यू कैन बी द ओनर ऑफ दैट वेबसाइट और उसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा। फिर उसके बाद इन्वेस्ट करा के कई लोगों के 30-30 लाख रुपए तक इसमें फ्रॉडलेंटली अपने ये में अकाउंट में डलवाया है। तो ये ग्रुप पकड़ा गया था। इसमें जो पकड़ा गया ग्रुप था, इसमें जो मेन आदमी था वो कलकत्ता में बैठा हुआ है, वो आइडेंटिफाई हो गया है, वो बिहार का ही रहने वाला है, लेकिन वो अभी पकड़ा नहीं जा पाया है। लेकिन इसका जो मेन ऑपरेटिव पटना में था, हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में, ये लोग पकड़े गए हैं। कुल 6 लोग पकड़े गए हैं। जो साइबर क्राइम का रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर तुरंत जाकर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करनी चाहिए और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो 1930 हमारा जो कॉल सेंटर है उस पर कॉल करें। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद उसको अपने नज़दीकी थाना और जो भी उसका साइबर थाना या स्थानीय थाना है वहाँ जाकर केस रजिस्टर कराना चाहिए और जब वो हो जाए, अगर पैसा उसका होल्ड हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अगर आप तुरंत ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं और आपका पैसा अगर किसी ने विड्रॉ नहीं किया है कैश में या कहीं कोई सामान नहीं खरीदा है, तो वो लूप में अगर पैसा रहता है वो तुरंत होल्ड हो जाता है। होल्ड पैसे को वापस कराने के लिए भी हम लोग अलग से अभियान चला रहे हैं। अभी करीब 19 करोड़ रुपया हम लोगों ने होल्ड कराया है, 1 करोड़ रुपए के आसपास हम लोगों ने वापस कराया और हम लोग एक स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं अगले 2 महीनों में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पैसे हम वापस करा सकें।